जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पर जो भी आपने दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस गुरु पा, जो चीज़ हमारे लिए सही है ना, जिससे हमारे कर्म अच्छे बनते हैं, बस आप हमसे वही करवाना और अपनी रज़ा में राजी रहना ज़रूर सिखाना गुरु पा, क्योंकि हम आपके नादान और नासमझ बच्चे हैं जो कि बहुत जल्दी भटक जाते हैं अपने रास्ते से। और गुरुपा, बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप हमेशा हमारे अंग संग रहना और अंग संग रह के अपने बच्चों का ख्याल रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। गुरुपा, आपकी आज्ञा से मैं आपकी प्यारी प्यारी संगत के सत्संग को शेयर करने जा रही हूँ। अगर कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, और माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी, और मैंने पहले भी 2 सत्संग अपने शेयर किए हैं, लेकिन शायद वो अभी शेयर नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं, जब गुरु जी की बारी हो, गुरु जी चाहेंगे तब मेरा सत्संग शेयर हो जाएगा। मेरा जो ये तीसरा सत्संग है संगत जी, छोटा सा ही सत्संग है संगत जी। और मैं सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं ना मतलब अपने सत्संग को पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा बताना था कि मतलब जिस तरह से मतलब जैसे एक लुधियाने में ना एक 14 जनवरी को गुरु जी का ओपन हुआ था, जैसे एक न्यू मंदिर बना था। तो उस टाइम से मेरे मन था कि मैं हर सोमवार को जैसे मैं जाऊंगी, पर कोई ऐसा रीज़न ऐसा बनता था मैं जा ही नहीं पाती थी, क्योंकि हर सोमवार को मुझे अपने घर जाना पड़ता है। जैसे अपने मेरा घर थोड़ा दूर है, गुरदासपुर, और जिसके कारण मुझे हमेशा से जाना पड़ता है। और मैं मतलब मंडे को भी मैं सफ़र में होती हूँ, ड्यूटी पे होती हूँ, तो मेरे को आना जाना होता है, तो मैं जा नहीं पाती हूँ, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे हो जाती है पर्सनल। और मुझे वैसे भी अभी रस्तों का पता नहीं है, लुधियाने जैसे कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अभी परसों ही संगत जी जब मंडे था, तो मैं अपनी ड्यूटी पे से बैठे बैठे जैसे मैं अपने स्टाफ से बात कर रही थी कि ऐसे मैं उनको बता रही थी, गुरु जी के बारे में सत्संग शेयर कर रही थी, गुरु जी की सत्संग शेयर कर रही थी। और मैंने बोला कि मैं जाना चाहती हूँ, पर अकेली मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो वो मेरे जैसे स्टाफ, जैसे लड़कियाँ भी तैयार नहीं, जैसे कोई बात नहीं, हम मैडम जाते हैं आपके साथ। फिर मैंने कहा अपनी कन्विंस तो है नहीं, बेबस पे गए तो पता नहीं चलेगा, हमें आगे से फिर ऑटो करना पड़ेगा, और इससे बेहतर है कि हम ऐसे फ्लोर से ही ऑटो कर लेते हैं। फिर हमने जैसे हम कैसे खड़े हुए थे और हमने किसी ऑटो वाले से पूछा, तो वो कहता कि मुझे पता तो है नहीं, बट कोई बात नहीं, मतलब लुधियाने जाके पूछ लूँगा कौन सा रास्ता है, कहाँ पे है। तो हम चले गए और वहाँ पर जाकर जैसे कि मतलब घंटा 1.5 घंटा ऐसे घूमता रहा, उसको पता ही ना लगे कि किधर जाना है। तो उसके बाद में संगत जी, हम जैसे लुधियाने वाला ग्रुप था, तो वहाँ पे एक संगत किसी का नंबर निकाल के ऑटो वालों को दिया। तो मैंने कहा चल से कॉल करके पूछो किसी संगत को, और फिर किसी को पूछा तो उन्होंने हमें बोला कि ठाकुर कॉलोनी जाना है, क्योंकि हमें ऐसे पता नहीं था कि कौन सी मतलब कॉलोनी को जाना है।
तो मुझे ये पता कि पखवा रोड है और पखवा रोड ही हम जा रहे थे। बाद में जैसे हमने नेट पे जैसे लगा लिया, लोकेशन लगा ली, जिसके कारण से हम पहुंच गए गुरुजी के यहाँ पर। फिर वहाँ पे संगत जी इतना साफ सुथरा, इतनी शांति, मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ है संगत जी। मतलब फ्रंट पे गणेश जी की मूर्ति और फिर गुरुजी का सिंहासन मतलब ऐसे बना हुआ है। फिर अंदर हॉल इतना सुंदर है। फिर जैसे हम जब गए थे माथा टेक के, जैसे हम अंदर बैठे हैं हॉल में ही थे और सारी संगत जैसे माथा टेक टेक के वहाँ पे हॉल में बैठ रही थी और चाय प्रसाद से के साथ जैसे ब्रेड पकौड़ा दे रहे थे सबको। तो हम भी जाके जैसे जैसे उन्होंने जैसे कहा था, जैसे सेवादारों ने कहा था, वहाँ बैठ गए। जब हम बैठे तो एकदम जैसे मुझे आवाज़ आई फड़फड़ाहट की, जैसे कोई पंछी नहीं उड़ता है, बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई। तो जैसे मैंने सामने देखा तो कबूतर था। कबूतर उड़ के जैसे मेरे सामने से ही संगत के बीच में से आके जैसे दूसरी साइड से ऐसे पीओपी हुई थी जैसे छत पे, तो वहाँ पे बैठ गया। वो चल रही जाता, कभी इधर कभी उधर। तो मैं देखी जा रही थी उनका, तो हॉल में कबूतर एक आ गया है और मतलब इनको निकाला नहीं बाहर। तो ऐसे ही सोचते सोचते मेरे मन में आ गया कि नहीं, ये तो गुरुजी कबूतर या तितली रूप में या फिर मोर रूप में दर्शन देते हैं, ये तो मतलब गुरुजी हैं मतलब अंदर हॉल में। फिर संगत जी मेरे मन में ये भी आया कि बाकी संगत देखते हूँ कि सबका ध्यान है कबूतर की तरफ, क्योंकि सबको पता है कि मतलब कबूतर है तो गुरु सब बोलते हैं गुरुजी ने दर्शन दे दिए हैं। मैंने सब संगत की तरफ नज़र लगाई, अपने आगे भी पीछे भी इधर भी, और सब आराम से बैठे और सुन रहे थे। मतलब जो भी जैसे मंत्र जाप लगा था, जो भी सत्संग चल रहा था। मैं हैरान, मैंने कहा यार सारे देख ही नहीं रहे, सबको पता होना चाहिए कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, तो किसी ने देखा ही नहीं। फिर मेरे साथ जैसे बैठे थे एक, तो उनको भी जैसे हम साथ ही ले आए ना, जैसे हमने बोला कि तू भी आ जा माथा टेक ले, कि तेरे भी क्या पता कोई कष्ट कुष्ट कट जाए। तो मैं से देख के संगत जी मैंने कहा वो कबूतर है तो दर्शन कर ले, गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन दे रहा है। इसने इस तरह के से देखा और संगत जी फिर हम थोड़ी देर बैठ गए और हम लोग वापस आए। और हम जैसे हम साथ की लड़कियों को जैसे मैंने पूछा, फिर जैसे हमने एक दूसरे को पूछा कि यहाँ पे तो गुरुजी का से था और सामने सेंटर में जैसे उठ के गया था, आपने देखा था? वो कहते कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। फिर कहते कि मैडम ऐसे ये तो आपको ही दर्शन हुए कबूतर रूप में, हमें नहीं दिखे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब वो उसकी फरफराहट की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि जैसे वो उड़ के गए हैं तो सेंटर के बीच में से उड़े हैं। मतलब उनकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा थी हॉल में। तो और तभी तो मैं उनकी आवाज़ सुन के मैंने देखा है कि कबूतर उड़ रहा है, तो उड़ के और वो एक साइड पे जाके बैठ गया और काफ़ी देर इधर उधर होता रहा है जैसे। तो कहते नहीं मैडम, हमने तो देखा ही नहीं। मैं अभी तक हैरान हूँ कि कैसे ऐसे हो सकता है कि मतलब सारे संगत के बीच में मतलब वो जा रहा हो और किसी को नज़र ना आया हो, सिर्फ एक ही बंदे को नज़र आया हो। फिर मैंने सोच रही हूँ कि इसमें भी हो सकता है गुरुजी मतलब शायद मुझे ही दिखे हो और किसी को नहीं नज़र आए हो सकता है। तो फिर वैसे भी संगत जी मैं जैसे आके जैसे मैं जोत जगाती हूँ सुबह शाम, तो मैं मतलब गुरुजी मैंने बड़े दिन हुए हैं, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं। तो मैंने कहा पहले मुझे दर्शन देते थे जोत में, कभी फूलों में, कभी सिंहासन में। तो मैंने कहा अब भी मुझे आप दर्शन दो। तो फिर ऐसे बैठ के मैंने पिक्स की हैं अपने मंदिर की और मैं देख रही हूँ बड़ी करके कभी छोटी करके कि कहीं पे भी दर्शन नहीं थे। फिर संगत जी में से ऐसे बैठी रही। मैं जैसे मंदिर में जैसे मेरी आदत है मंदिर के आगे मैं बैठी रहती हूँ। मैं मंदिर जैसे बैठी रही, गुरुजी से बातें करती रही, शिकायतें करती रही और या फिर गुरुजी से जैसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती हूँ। फिर ऐसे बाद में जैसे जोत की तरफ देख रही थी और कभी मैं कभी कहीं खिड़की से देखूं, कभी मतलब कहीं गुरुजी के दर्शन हो जाए, पर कहीं पे भी नहीं हो रहे थे। फिर मैं चुप करके बैठ गई और फिर मैं अपने फ़ोन पे जैसे कभी सत्संग लगा के सुन रही थी, कभी भजन लगा के सुनने लग पड़ी।
फिर मतलब ऐसे ही 15-20 मिनट बैठे बैठे मेरा ध्यान गया जोत में। फिर दोबारा जैसे उसमें गुरुजी, मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा अभी तो मैं फ़ोटो कर रही थी, जोत बड़ी चो जैसे करके देख रही थी, तो मैंने कहा मतलब मैं जोत ही देख रही हूँ, मैंने कहा वो तो गुरुजी है ही नहीं। अब गुरुजी है वो भी काले चोले में। फिर मैंने फ़ोटो खींची फ़ोन पे, तो विच आ नहीं रहे सी गुरुजी, मतलब उसमें नहीं शो हो रहा था। फिर मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुजी भाई मैंने पिक लेनी है, और ये वाली जोत में जो आपने दर्शन दिए ना, ये मैंने पहले भी देखे हैं, और किसी ने ग्रुप में से बहुत लोगों ने जैसे मतलब फेसबुक पे भी डाली हुई है, इंस्टाग्राम पे भी डाली हुई है, भी जोत में दर्शन दिए थे। तो मुझे लगता था पता नहीं जोत में दर्शन कैसे बना लेते हैं गुरुजी। तो मैंने कहा पता नहीं, वैसे सोचती थी कि शायद ना लोग मतलब आप बना देते हैं गुरुजी कि, तो कहते हैं गुरुजी के दर्शन हुए। और वैसे ही संगत जी वही सेम दर्शन मेरे जोत में गुरुजी के दर्शन हुए। और मैंने कहा गुरुजी आप तो मेरे भी कैमरे में आओ, मतलब मैंने आपको भी मैं कैमरे में पिक में लाना चाहती हूँ। जब मैं पिक ली तो मैंने वो कैमरे में भी आ गए, और फिर मैंने अपने ग्रुप में डाली। उन्होंने पूछा, मैंने कहा ये देखो गुरुजी के दर्शन। सारे मतलब हैरान हो गए, कहते हाँ हाँ, कहते सच में जोत में गुरुजी हैं। और दूसरे दिन फिर मैं संगत जी ऐसी पिक्स ली थी मैंने जोत की। फिर गुरुजी जैसे वाइट चोले और ब्लैक चोले में दो में थे, तो संगत जी गुरुजी को जैसे देख के एक साइड में जैसे दो, और एक काले चोले में एक वाइट चोले में, तो वो गुरुजी के ऐसे गुरुजी नज़र आए थे। फिर इस तरह से संगत जी गुरुजी मुझे ब्लेस करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। जैसे सब मुझे कहते हैं कि तुझ पे तो गुरुजी की बड़ी कृपा है। और फिर जैसे मैं एक और चीज़ है संगत जी, कि जब मैं मतलब मंदिर में बैठती हूँ ना, तो मेरे 3 मोर पंख हैं। तो जब मैं जैसे गुरुजी से भी प्रार्थना करूँ, या फिर जो मेरी जैसे मंदिर के आगे बैठती हूँ, तो मैं फ़ोन पे कोई सत्संग लगाया होता है या मंत्र जाप लगाया होता है, तो एक मोर पंख हिलता है, जो सिर्फ एक, जो एक दो हिलते हैं वो मैं पूरे अच्छे से देखती हूँ, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी जैसे कहीं से हिलता हो पर नहीं, सिर्फ एक ही हिलता है, और वो बहुत तेज़ तेज़ हिलता है। मतलब जैसे जैसे सत्संग में बातें होती हैं उसके मुताबिक जैसे वो हिलता है, भजन लगता है तो उसे उस हिसाब से उसने हिलना। अगर मैं जब प्रार्थना कर रही हूँ या रो रही हूँ या शिकायत कर रही हूँ, तो उस हिसाब से होता है। तो मैं वो भी मैंने कई बार वीडियो बनाई है, और जो ग्रुप में डाल के मैं सबको बताती हूँ कि गुरुजी मतलब मोर पंख में दर्शन दे रहे हैं। तो ये सब संगत जी मैं मतलब ये सब छोटे छोटे बातें जो हैं, छोटे छोटे सत्संग तो बहुत ज़्यादा है सत्संग शेयर करने वाले, बट मुझे भूल जाता है कभी कभी। मतलब गुरुजी के मैसेज मुझे आते रहते हैं कि गुरुजी ने मुझ जैसे जैसे लगातार मैसेज आते हैं कि बेटा तेरी एक विश पूरी करनी है, हम तू दस भी मैं तेरी विश पूरी करा या तेरी बेटी दी पूरी करा। तो मैं तो संगत जी से सोचती रहती हूँ कि मेरी विश भी जो है वो उसमें भी मेरी बेटी की भलाई है, और मेरी बेटी की विश क्या है वो भी मुझे पता था। उसके भी मुझे जैसे बड़े सपने हैं उसके अपने भी, और जो मतलब वो बच्चों के जैसे सपने हैं जो उसने कमियां देखी हैं शुरू से, तो उसने कोई चीज़ देखी ही नहीं। मतलब मैं किराए पे रही हूँ हमेशा से, और मतलब मेरे को कोई सामान नहीं था किराए पे, बस जो भी था वो सब मतलब मेरे ससुराल वालों से मेरे से ले लिया था, और मुझे देखने भी नहीं दिया उन्होंने। मतलब मेरा जो भी था मतलब दिया ही नहीं था उन्होंने, और ना जैसे मेरी ज्वेलरी ना ही कुछ भी नहीं, मतलब उन्होंने देखने भी नहीं दिया, आप यकीन करेंगे। तो मेरे इस तरह से मेरे बच्चे ने भी मेरे साथ गरीबी काटी है। तो उसको घर का बड़ा शौक़ है, घर का सामान, घर में सामान लगाओ बड़ा शौक़ है। तो मैंने कहा चलो गुरुजी भी मेरी तो अब एज हो गई है, और मैं जैसे इसकी लाइफ में तो खुशी आई ही नहीं है, आप मेरी बेटी की जो भी खुशी है ना, जो भी सपना है वो आप पूरा कर दो।
तो फिर भी जैसे मैं 2-3 दिन मेरे को मैसेज यही आता रहा कि एक विश मांग, जैसे मैंने अब बेटी की विश पूरी कर दो। और मतलब गुरुजी ने सच में ऐसे ही किया संगत जी। और गुरुजी ने मेरी बेटी, मतलब जैसे मैं अकेली रहती हूँ रेंट पे, तो वो मतलब मम्मी मेरी अपने पास ले गए हैं जब वो उसे रहते जहाँ पे रहते अपने घर। तो उन्होंने जैसे नया घर बनाया है, नया ही सामान लिया है, जैसे हर चीज़ घर में उनके अपने है। पहले भी सब कुछ था, लेकिन अब वो लोग कहते हैं कि मेरी बेटी ने जैसे नया सामान लेना है, उन्होंने नया ही लिया है, सब कुछ नया ही लिया है उन्होंने, जो भी फर्नीचर वगैरह जो भी है सब कुछ नया लिया है। तो बड़े खुश है। और मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने मतलब मेरा सपना पूरा कर दिया है। और जो मेरी लाइफ में मेरा जो सपना बहुत बड़ा है, बहुत परेशानी सिर्फ एक ही है, जो कि शुरू से गुरुजी को जैसे मैं बताती रहती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ कि मेरी ये परेशानी है, ये दूर कर दो। पर गुरुजी मुझे हमेशा यही कहते हैं कि तेरे पर ब्लैक मैजिक है, तुझ पर, या मतलब तेरे कष्ट बहुत ज़्यादा है, मैं काट रहा हूँ, धीरे धीरे काट रहा हूँ, और फिर भी एकदम से नहीं होगा ना, मतलब इतना ज़्यादा किसी ने कुछ किया हुआ है और धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। और सब्र कर, तेरा सारे कर्म काट रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मैं संगत जी जो भी करांगा परमानेंट करांगा, बस थोड़ा टाइम लग रहा है, तो सब्र कर सकती हैं। बस यही मैसेज आते रहते हैं संगत जी। कि फिर जैसे गुरुजी के आते, जैसे एक घर देखने गए थे, तो अपने एक घर मुझे पसंद आ गया और मुझे वो ब्लेस कर दिया है गुरुजी ने। और जिस दिन मुझे वो घर मिल जाएगा नया, और इतनी कृपा, मतलब मेरा कमरा ज़रूर बनाई। और मैं गुरुजी ने कहने, गुरुजी मैं बनाऊंगी, मैनू इस लायकता करो, इस योग्यता करो, कि इस योग्यता करो कि मैं मतलब अपना एक घर हो जिसको मैं एक कमरा बना सकूं। और मैं एक कमरा बना सकूं। मुझे मतलब मंदिर का सामान है ही बहुत ज़्यादा, मैंने रखा हुआ है, उसके लिए तो मुझे वैसे भी एक कमरा चाहिए सेपरेट, जिसमें सारा मैं अपने मंदिर का सामान डाल सकूं, रख सकूं। फिर गुरुजी मुझे कहते रहते हैं कि भाई, मुझे मैसेज आते रहते हैं कि तू बस सब्र तू बहुत कितना है, तुम थोड़ा और करना पैना है। पर कई बार मतलब लाइफ में इतना का सब्र इंसान ने किया होता है ना संगत जी, कि उसकी मतलब हद भी ख़त्म हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ गुरुजी, मेरे सब्र ही करते करते इतनी लाइफ निकल गई है मेरी सारी की सारी, 20-25 साल का सब्र है मेरा। और इतनी तो मतलब कईयों की ज़िंदगी होती है जितना मैंने सब्र ही कर लिया है। अब पता नहीं आगे मेरी ज़िंदगी है भी है कि नहीं है, और कितनी है। तो मुझे मतलब मनुष्य जन्म तो एक ही बार मिलता है ना, बार बार थोड़ी ना मिलता है ये जन्म। तो अगर मेरे कर्म इतने बुरे हैं, माड़े हैं, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं रोज़ माफ़ी मांगती हूँ अपने बुरे कर्मों के लिए। तभी तो मैं दुख झेल रही हूँ, तभी तो मैंने इतना कष्ट झेला है, बहुत कष्ट झेला है, बहुत कष्ट। सब कुछ है मेरे पास, सब परिवार, खानदान, बहुत बड़ा खानदान है, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं अकेली हूँ गुरुजी। और मतलब संगत जी, मेरे लड्डू गोपाल जी, बस यही है मेरे पास, और कोई नहीं है। मेरी बेटी है, मेरा बेटा संगत जी, और मेरे गुरुजी। और इनके अलावा मैं बाकी सारे रिश्ते नाते कुछ नहीं है। माँ बाप भी मतलब जो होंगे ना कि कुड़ी नाल कई बार जिवें माँ बाप भी समाज के सामने रखने के लिए रखते हैं, साथ देते हैं, दिल से वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ये नहीं पता। पर कई बार जो समाज होता है, जो लड़की को अकेला नहीं छोड़ना है, इसके लिए भी जैसे ख़ानदान की बदनामी होगी। कई बार माँ बाप भी जैसे मतलब समाज के लिए करते हैं, और साथ रहना, और
मतलब वो होता है कि जैसे इंसान को मतलब इंसान कहे कि तू चिंता ना कर, मैं हाँ ना तेरे नाल, हर बात में कहे तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। पर आज तक मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। किसी ने भी नहीं कहा। हाँ, मतलब कि मुझे क्रिटिसाइज जरूर किया है मेरी लाइफ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, जिस लाइफ जो मैं निकलने की कोशिश करती रही हूँ, जैसे निकलने की कोशिश करती हूँ जिसमें से मैंने मतलब बुरे बुरे टाइम को मैंने भूलना है, तो मेरे पेरेंट्स ने साथ रह के मुझे भूलने नहीं दिया। वही बातें बार बार कर करके, वही बातें मतलब मैं इग्नोर करती हूँ कि मतलब मैं नहीं याद करना चाहती ये बुरा वक्त। पर पता नहीं संगत जी उनका नेचर ऐसा है कि क्या ऐसा है, मतलब वो भी दुखी है और परेशान है। मैं नहीं कहती कि बहुत दुखी है और परेशानी हुआ, बहुत दुखी है वो। मेरा बच्चा भी उन्होंने ही पाला है, पर पता नहीं जब संगत जी नेचर ही ऐसी है कि वो बात छोड़ते ही नहीं है। उन्होंने टेंशन ही अपने दिमाग में जैसे बहुत सारी टेंशन मतलब ऐसे बोल बोल के निकाल देते। उनको भी तो नहीं भूलता ना जो कुछ उन्होंने मतलब इतना खर्चा किया, इतना कुछ दिया है और सब कुछ हाथ से निकल गया। बच्चा भी अपने पास वापस आ गया। जो लाखों रुपए लगाए हैं, 15-20 लाख रुपए लगा के मतलब अगले ने सब कुछ रख लिया और जिसको दिया है उसको वापस भेज दिया। और मतलब वो तो बच्चा देखे, और वो भी अपनी जगह सही है। जब जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि वो भी सही है कि मतलब डिप्रेशन में है, कह सकती हूँ कि दिमागी तौर पे परेशान हुए हैं, जो ये बोलते रहते हैं और जो वो गुस्सा निकालते हैं। और मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मैं उस चीज़ से निकलना चाहती हूँ, मैं याद नहीं करना चाहती हूँ और मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। तो संगत जी, तो इस तरह से ही ना संगत जी, मतलब 8-10 साल वेट करने के बाद 20-25 दिन की जो मैरिज थी, फिर भी मैं मतलब 8-10 साल में जैसे वेट करने के बाद फिर भी जैसे मुझे ऐसा है कि रिश्ता आया तो मैं मतलब एक्सेप्ट कर लिया मैंने। और उसमें वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, और वहाँ पे भी मतलब दुख ही मिले हैं और कुछ नहीं हुआ। और संगत जी मतलब वो मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मेरी मैरिज हुई थी, वहाँ जो हुआ वो मेरे को याद नहीं, क्योंकि वो 20-25 दिन का साथ था मेरा सारा। लेकिन जो मेरा मतलब इतना ध्यान नहीं गया। हाँ, दुख था और मेरे माँ बाप ने इतना पैसा लगाया, वो गया, वेस्ट गया है वो सारा का सारा। बाकी मेरा साथ मतलब इतना उनके साथ ज़्यादा नहीं था। तो मेरी जो अटैचमेंट होनी थी, जो मैं कोशिश कर रही थी मतलब वहाँ पे रह रही हूँ उनसे, मतलब पहले दिन से ही उन्होंने नहीं अपनाया, पहले दिन से ही नहीं अपनाया। मैं ही ज़बरदस्ती धक्के से आ रही हूँ, मतलब ज़बरदस्ती करी है मैंने। फिर जब उन्होंने मतलब निकाल ही दिया तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया इतना। फिर जब मैंने दूसरा मौका दिया अपनी लाइफ को, तो मेरे मतलब 2 साल का रिश्ता था वो मेरा। वो 2 साल का रिश्ता था संगत जी, जिसके कारण मैं वो नहीं भूल पा रही हूँ, मतलब वो रिश्ता नहीं भूल पा रही हूँ। वो तो शायद कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ भूलने की, लेकिन नहीं भूल रही, मतलब भूल ही नहीं पा रही हूँ संगत जी ने। फिर गुरु जी के आगे प्रार्थना है, मेरी है ही प्रार्थना यही है कि बस मतलब हो सकता है कि गुरु जी वो मेरे लिए सही नहीं थे, है ना, कि आपने जैसे मुझे जो उन्हें दूर कर दिया है मुझसे, कि अगर वो सही नहीं थे तो पहली बात तो मतलब वो आपको मिलवाना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि पता है, गुरु जी को भी पता ही है कि शिव जी भगवान जी को पता ही है कि ये लड़का पहला ही अच्छा नहीं सी, ये पहले ही अच्छा था, पहले भी गलत हुआ है और मुझे इनको इससे मिलवाना ही नहीं चाहिए था। और जो अगर मिलवाया भी है और तो अब मतलब अब दूर नहीं करना चाहिए था। चलो मैं मानती हूँ कि मेरे कोई बुरे कर्म होंगे,
तब लाइफ में जो दुख देने के लिए आए या परेशान करने के लिए आए, हो सकता है। तो और उन्होंने जिधर भी मतलब संगत जी जैसे जिधर जैसे भी मेरी बस एक ही प्रार्थना है गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ मतलब हो सकता है कि बुरा हो, जो मैंने माना है हो सकता है, लेकिन अगर मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती तो आप ऐसे करो। उन्होंने मेरे दिल दिमाग से ही निकाल दिया और मुझे ना याद आए और ना ही जैसे मुझे ख्याल आए कुछ, और मुझे जैसे नफ़रत सी मन में पैदा करती थी। तभी मैं जैसे ठीक रहूँगी ना, जैसे मैं नफ़रत मेरे मन में पैदा होगी, या फिर मैं कुछ ऐसा करूँगी, या फिर ऐसे करो कि उनके दिल दिमाग में मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए प्यार पैदा कर दो। दोनों में से एक चीज़ कर दो गुरुपा। या उनके मन में मेरे लिए दिल में कुछ आ जाए, या उनके लिए उनके मन में मेरे दिमाग में कुछ आ जाए, या मेरे मन में जैसे मेरे दिल दिमाग में उनके लिए नफ़रत पैदा कर दो। बस एक प्रार्थना है मेरे पास, एक प्रार्थना। वो मेरे गुरुजी है ना जो संगत जी, वो ज़रूर पूरी करेंगे। और वो मेरे गुरुजी ने कब पूरी करनी है वो गुरुजी जानते हैं संगत जी, वो गुरुजी जानते हैं, वो मेरे को नहीं पता है। बाकी हर कदम पर, हर पल मेरे साथ है। जब मैं घर से निकलती हूँ और मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो, और गुरुजी मेरे साथ जाते हैं हमेशा। और हमेशा में तितलियाँ भी मेरे साथ साथ होती हैं, कभी कोई तितली क्रीम कलर की, कभी वाइट, कभी गुरुजी मतलब वाइट ड्रेस में और क्रीम कलर की ड्रेस में मुझे मतलब मुझे पसंद है। और तो उसी रूप में मुझे बटरफ्लाई मेरे साथ रहती हैं। अगर मैं जैसे अपने घर जैसे गुरदासपुर जाना हो तो जैसे बस में जैसे बाहर देखती हूँ, तो जैसे कार में जाना हो तो जैसे मैं देखती हूँ बाहर, तो बटरफ्लाइज मेरे साथ साथ ही होती हैं सारे रास्ते में। और वो होती है साथ में संगत जी। तो कबूतर भी जैसे उस मतलब कबूतर रखे हुए हैं, और मैं ऊपर जाती हूँ तो गुरुजी के कबूतर देखती हूँ। जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ वहाँ पे उन्होंने जैसे है, वहाँ पे 2 कबूतर वहाँ पे रहते हैं। उन्होंने जैसे अपना आलना बनाया हुआ है यहाँ पे, और जैसे मैं रोज़ ही देखती हूँ उनको भी। और संगत जी मेरे कहने का मतलब है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे के साथ है, और मुझे कहते हैं कि तू अपने बच्चे की चिंता छोड़ दे, अपनी बेटी की चिंता छोड़ दे। मतलब मैं हर वक्त तेरे परिवार दे नाल आ, तू अपने परिवार दी चिंता छੱਡ दे। मैं हमेशा उन्हां दे नाल तेरे घर विच रहना, तेरे परिवार दे नाल ही रहना। और मुझे गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरा हत्थ फड़िया है, मैं तेरे फड़िया है, मैं छड़ना नहीं हैगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तेरा जहाँ पे थोड़े से परेशानी का थोड़ा सामना करना पै रहा है, मैं तेरे दुख में भी समझता हूँ, और ये तेरे कर्म काट रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना तो मुझे भी पता है संगत जी कि जो जो मैसेज मैं पढ़ती हूँ या जो मेरे लिए मैसेज आते हैं वो सब कुछ एक दिन होना है, और सब कुछ मुझे एक दिन मिलना ही मिलना है। तो बस मुझे शिकायत संगत जी गुरुजी से बस यही है कि मेरे मिलना कब है मुझे, क्योंकि उम्र के हिसाब से तो कहती मैं उम्र तो है ही नहीं है अब, जहाँ तक मेरी एज तक मैं जहाँ पहुँच गई हूँ। तो आगे से तो आजकल संगत जी से समय का होता ही नहीं है। जैसे 40-50 साल इतना जीते हैं, और 30 साल 35 साल अब तो इतने साल तक ही होती है संगत जी। आजकल किसी की इतनी लंबी उम्र नहीं है जितना मैंने वेट कर लिया है। तो बस यही है कि गुरुजी अगर खुशी देनी है तो आप मुझे दिखा दो। मुझे पता ही नहीं खुशी होती क्या है, मैं अपने लाइफ मैंने खुशी नहीं देखी है। मैंने अपनी लाइफ में मेरी लाइफ में रिश्ता ही नहीं है कोई हो ऐसा कि जो मेरे बारे में सोचता हो, जो मेरी केयर करता हो, वो मेरे है ही नहीं है संगत जी। तो मेरी ज़िंदगी में मतलब खुशी ना आने की चीज़ शायद लिखी नहीं है भगवान ने, और मैं उसको फील कर सकती हूँ, और उसमें मैं फील करना चाहती हूँ मैं खुशी को,
कि खुशी होती क्या है। और भी जब वक्त रहता है और मुझे गुरुजी दे दें तो चलो मरने से पहले मैं ये मतलब मैं खुशी देख सकूं और अपनी खुशहाली, मेरा भी घर होए, मेरा भी परिवार होए, तो मेरा भी घर परिवार हो। मैं अपने मतलब मायके रहना और अपने घर रहना, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है संगत जी। वो भी मेरा ही है वैसे, सारा घर तेरा ही बनाया है, तेरे लिए ही है, आप तेरे तेरे लिए ही है वो, पर मेरा नहीं है ना वो। फिर एक है ना कि मतलब कुड़ी रहती है वो मायके रहती है, बाहर निकलो तो हाँ मैं मायके रहती हूँ या फिर भाइयों के साथ रहती हूँ या माँ बाप के साथ रहती हूँ। जैसो अपने घर रहता हो, अपने घर से जाता है, घर से आता है, तो ज़िंदगी होती है मायके और ससुराल में भी। तो ये मतलब मायके रह के वो इज्जत नहीं होती, मान सम्मान नहीं होता, ना ही वो बच्चे इज्जत करते हैं, ना ही बहन भाई इज्जत करते हैं, ना भाभियाँ इज्जत करते हैं, ना माँ बाप इज्जत करते हैं। इस चीज़ के लिए लाइफ में कमी रहती ही है। जिस लड़की का जैसे ससुराल ना हो ना, जिस मतलब लड़की के हस्बैंड ना हो, तो इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है लाइफ में, कोई रिस्पेक्ट नहीं है लाइफ में। ना ही भाभियाँ प्यार करेंगी, ना ही माँ बाप प्यार करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेवारियाँ निभाते हैं सारे के सारे, एक फ़र्ज़ निभाते हैं बस, और दिल से कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं, रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं है संगत जी। मतलब वो तो छोड़ ही दो, अगर जो मतलब मायके रहने वाली लड़कियों को भी रिस्पेक्ट मिलेगी, और जमदा बच्चा है ना, उससे भी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि रिस्पेक्ट आस ही नहीं है ना। और जो जब कुड़ी मायके रह रही है ना, तब वो नहीं है। अपना खाना है, अपना ही कमाना, अपना ही खाना है, तो अपने घर च रहे, बंदा अपने घर च रहे, और बस अपना घर गुरुजी मुझे दें और मैं अपने घर में रहूं, मेरा अपना घर हो, और मैं अपने बच्चे के साथ, अपने घर में अपने परिवार के साथ, मतलब मेरे हस्बैंड आए और मैं उनके साथ रहूं, और मैं रोज़ की बातें सुनने और तानने में इनकी बजाय तो ये सही है मैं अपने घर में रहूं। और गुरुजी ने करना तो सब कुछ है, जो भी कह रहे हैं करना सब कुछ है उन्होंने, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। तो कहते हैं कि जैसे बस मतलब इतने चमत्कार किए हैं उन्होंने लाइफ में, बहुत चमत्कार किए हैं। रोज़ ही मतलब मुझे दर्शन देते हैं, रोज़ ही चमत्कार होते हैं। जो भी मैं मन में बोलती हूँ पूरा हो जाता है, जो मैं विश करती हूँ वो पूरी हो जाती है। सिर्फ एक ये विश है कि उनको टाइम लग रहा है, पर वो पता नहीं मैंने कितने के बुरे कर्म किए हैं, ये मैं थोड़ी ना जानती हूँ, ये तो गुरुजी जानते हैं संगत जी। और मैं रोज़ माफ़ियाँ मांगती हूँ कि गुरुजी मैंने बुरे कर्म किए हैं, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या कर्म किए हैं क्या नहीं किए हैं, पर इस जन्म में तो किसी से मैंने किया नहीं। जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया गया हो वो मैं नहीं कह सकती, पर जानबूझ के किसी का दिल दुखाना या किसी को जानबूझ के बुरा भला बोलना, कभी ऐसा नहीं किया है गुरुपा। मैंने जहाँ तक होता है कि मैं हर किसी की हेल्प ही करती हूँ, और हेल्प इतनी ज़्यादा करती हूँ कि हर किसी की हेल्प करती हूँ, हर किसी का सपना पूरा करती हूँ, हर किसी की मतलब जो चाह पूरे करती हूँ हमेशा। जबकि मुझे पता होता है कि इनमें से मुझे कभी किसी ने कभी मेरा कभी शौक़ नहीं पूरा किया, कभी चाह नहीं पूरे किए हैं, मेरे नहीं किए हैं सब चीज़ें। फिर भी मैं वो हर उस इंसान के चाह पूरे मतलब शौक़ पूरे करने की कोशिश करती हूँ, जो मुझसे नफ़रत भी करते हैं ना, उनसे भी। मुझे पता होता है कि ये बंदा मुझसे नफ़रत करता है, मैं फिर भी उनके शौक़ पूरे करती हूँ। हर किसी की लाइफ में कुछ, जैसे मुझे सरप्राइज़ देने, मैंने सरप्राइज़ देने बड़े पसंद है संगत जी। तो मैं मतलब किसी के लिए कुछ करूं, किसी के लिए क्या सरप्राइज़ करूं, मतलब मेरे पास पैसे हैं नहीं है मैंने कभी परवाह ही नहीं की है संगत जी।
और जब जैसे मुझे कोई कहे कहे जैसे मेरी मम्मी डैडी कहते हैं कि पैसों का क्या करती है, कि ना करा कर, वेस्ट मत किया कर। मैं कहती हूँ नहीं, मैं है मेरे पास, हो चाहे ना हो, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ है ना, तभी खर्चा कर रही हूँ। सिर्फ ये कि मतलब मेरे को पसंद है अपनों के लिए कुछ करना, अपनों के लिए कुछ ऐसा कुछ कर प्लान करना कि जिसके लिए आगे वाले को खुशी मिले, जिसके जैसे मेरे कारण किसी के चेहरे पे खुशी आती है तो उनको देख के भी मुझे खुशी मिलती है। जब मेरा वक्त आता है तो शायद मुझे हर्ट ही होना लिखा है मेरा। जब मेरी लाइफ में कोई खुशी आती है तो कभी किसी ने मतलब कोई शामिल नहीं हुआ है, तब कोई शौक मतलब शौक पूरा करना तो मेरी खुशी में भी कोई शामिल नहीं होता है। मेरे बच्चे की खुशी में कोई शामिल नहीं होता। तो संगत जी, एक मेरे मम्मी डैडी के अलावा मेरे बस गुरुजी मेरे मतलब नाल ही होते, साथ ही होते हैं हमेशा, और गुरुजी भी हमेशा मेरे साथ है। मैं इधर रह रही हूँ सिर्फ गुरुजी के सहारे, और मैं और गुरुजी सिर्फ रहते हैं। अकेली रह रही हूँ संगत जी, यहाँ पे मैं अकेली रह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, मेरे गुरुपा मेरे साथ है। और बस आज का ये मेरा इतना का ही सत्संग है संगत जी। और जब मेरे अपना घर बनेगा और तब मैं अपना सच में अपना एक कमरा बनाऊंगी अपने घर में गुरुजी के लिए, और फिर मैं सत्संग करूँगी। उनका सत्संग तो मैं जैसे रोज ही करती हूँ, अकेली बैठ के अपने घर जाती हूँ तो अपनी मम्मी डैडी को बिठा के सत्संग करती हूँ। लेकिन एक सत्संग होता है जो गली को सबको गली मोहल्ले वालों को बुला के, रिश्तेदारों को बुला के जो करते हैं, उस दिन करूँगी जिस दिन मैं शुक्राना सत्संग करूँगी संगत जी। मेरी लाइफ में जब मेरा अपना घर होगा, जब गुरुपा मुझे ब्लेस करेंगे, तो संगत जी मैं अभी मतलब उनका भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे सत्संग अभी शेयर किए नहीं है, लेकिन जिन्होंने सत्संग शेयर किए करने हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सत्संग मैं अपनी आवाज़ में शेयर नहीं करवाना चाहती हूँ, ना ही मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ। अभी मैं चाहती हूँ कि बस आंटी जी आप अपना सत्संग, मेरा जो सत्संग है वो शेयर कर दो। मेरे 2 सत्संग अभी पेंडिंग हैं और ये मेरा तीसरा है। और आप मेरे सत्संग शेयर कर दो और आप अपनी आवाज़ में करना। आपकी आवाज़ में सब सत्संग शेयर सुनते हो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब कि सत्संग में जान डाल देते हो आप, मतलब इतने बढ़िया तरीके से आप बोलते हो, इतना अच्छा बोलते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब कि आपकी आवाज़ में बड़ी कशिश सी है। जब मैं सुनती हूँ ना तो मतलब आपकी आवाज़ में ना सत्संग सुने जाते हैं, कई सुने जाते हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरा सत्संग शेयर करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, और गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और थैंक यू आंटी जी, इतना सारा प्यार देने के लिए आप सब संगत जी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग ही सुनाए जाएंगे जो कि आप ही के द्वारा भेजे गए ब्लेस्ड सत्संग होते हैं संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और उनकी ब्लेसिंग्स और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा करके गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरुपा, आपकी प्यारी प्यारी संगत के सत्संग को शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा करना गुरुपा। अगर आपकी प्यारी संगत, बस आप ये कोशिश करना कि मेरे द्वारा आपकी प्यारी प्यारी संगत मुझसे नाराज़ ना हो,
मुझे पता है बहुत से सत्संग पेंडिंग हैं संगत जी, बहुत संगत के सत्संग पेंडिंग है, लेकिन प्लीज़ आप कोई भी नाराज़ मत होना। मैं सबके सत्संग बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। जैसे जैसे गुरुजी मुझे आज्ञा देते जाएंगे वैसे वैसे संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करती जाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।